हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10 के। देखिए कक्षा 10 जिसका पिछला अध्याय हम लोग खत्म कर चुके थे, जो कि था अध्याय 10 अपना, जो वृत्त था। ठीक है, जिसमें स्पर्श रेखा से संबंधित हम लोग पढ़े थे। अभी फिलहाल देखिए अध्याय 11 है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस बार हम लोग क्षेत्रफल को लेकर बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि वृत्त से संबंधित है। चलिए कुछ नया नया चीज इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, लगभग 3 महीना के आसपास, 3 महीना भी नहीं, उससे भी कम समय बचा हुआ है। आप लोगों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है इस चैप्टर में, क्या है। अच्छा, एक चीज और, इस चैप्टर से एक सवाल जरूर से आएगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को देखिए। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा हम बताते चलेंगे कि कौन सा सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल तो क्या नया है इसमें और क्या सीखना है 10 क्लास में, ये पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप सबको मालूम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त। ये अपना वृत्त है। ठीक है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग बचपन से जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है अच्छा, और वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है वो 2 पाई आर होता था। ये बचपन से पढ़े थे, दो सूत्र हम लोग। चलिए अब हम लोग इसमें नया क्या पढ़ने वाले हैं, ये खास बात है। देखिए ये वृत्त है, वृत्त का जरूर एक केंद्र होगा। चलिए ये वृत्त का केंद्र हो गया। इस बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए वृत्त के केंद्र से अगर हम वृत्त के केंद्र से अगर परिधि तक मिलाते हैं तो वो त्रिज्या कहलाती है। पिछला चैप्टर में भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं अच्छे से। चलिए ये अपना त्रिज्या, दोनों हम क्या बना लिए, दोनों त्रिज्या है। ठीक है चलिए अब यहाँ पर जो ये पीस बन गया आपका, ये जो छोटा सा टुकड़ा बन गया, ठीक है, हम्म, ये जो छोटा सा टुकड़ा, ये अंदर वाला हिस्सा, ये जो टुकड़ा बन गया देखिए, ठीक है, इस टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, ये जो टुकड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। चलिए ये कहलाता है त्रिज्य खंड। अच्छा, ये तो त्रिज्या है, इसको हम लोग कहेंगे आर। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, ये भी चलिए अपना आर। यहाँ पर एक कोण बन रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे थीटा। ठीक है, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, इस कोण को हम लोग बोलेंगे थीटा। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। त्रिज्या को आर ही कहते हैं, कोण जो बनेगा उसको बनेंगे थीटा। यहाँ पर इस त्रिज्य खंड के लिए छोटा सा जो पिज्जा का जैसा स्लाइस है, देखिए पिज्जा जैसा डेकोरेट भी कर दिए हैं। ठीक है, इसको निकालिएगा। ये जो स्लाइस है छोटा सा, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, इस चीज को पहले तो, इस चीज को हम लोग बोलते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, तो ये छोटा वाला जो है त्रिज्य खंड, क्योंकि आप इस पीस को निकाल लीजिएगा बाहर, तो इसको निकालने के बाद आपको ऊपर वाला हिस्सा बचा रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बचा रहेगा, जो कि आपको ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्सा ऊपर बचा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको भी त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसका नाम है दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये जो येलो मार्क किया गया है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड। चलिए अब नामकरण आपको एक बार बता देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। चलिए ये अपना क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कुछ, यहाँ तक तो आप लोगों को किसी को कुछ पूछना नहीं होगा। ठीक है, ये लघु त्रिज्य खंड, ये अपना दीर्घ त्रिज्य खंड, दोनों का एक सूत्र है। देखिए क्या होता है सूत्र, यहीं पर लिख देते हैं सूत्र भी। ठीक है, चलिए पहले तो लघु वाला लिख लेते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो छोटा सा हिस्सा हम बनाए येलो वाला इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सूत्र होता है थीटा बटा, ठीक है, सूत्र होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जितना कुछ है सबका इंफॉर्मेशन हम लोग को क्वेश्चन से मिल जाएगा, बस हम लोग को बैठाना है इस सूत्र में और आगे कैलकुलेशन करना है, बस सिंपल सा सवाल होता है। ठीक है, तो चलिए ये लघु त्रिज्यखंड का हो गया। अगर ये ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना हो, चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है
तो इसका सूत्र होता है कि आप देखिए, इसका तो 2 सूत्र है एक्चुअली में। आप इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इस छोटा वाला जो मतलब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, इसको हटा देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, ये एक सूत्र ये भी होता है कि 360 माइनस थीटा और डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र लगा दीजिएगा, ये भी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इस सूत्र को हम लोग लगा लेंगे। कभी भी हम लोगों को अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो ये सूत्र लगा देंगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो अपना त्रिज्यखंड का हिसाब हो गया। ये सबको इधर करते हैं आप। चलिए, अब अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग का परीक्षा बहुत निकट है, तो एकदम एक ही बार में ऐसा ऐसा देखिएगा, मतलब ऐसा प्रैक्टिस करिएगा देखकर कि आगे और बनाना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक बार में पूरा क्लियर हो जाने से दिमाग में। चलिए, अब चलिए, ये हो गया अपना एक और वृत्त ले लिए, ये अपना केंद्र। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इसको मिला रहे हैं, जिसको हम लोग आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग कहते हैं जीवा। जो केंद्र से होकर पार नहीं हुआ उसको हम लोग जीवा कहते हैं। मान के चलिए यहाँ से केंद्र से पार हो जाता तो उसको व्यास कहते हैं, लेकिन केंद्र से होकर पार नहीं होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। चलिए, ये अपना एक जीवा हुआ, केंद्र का नाम रख देते हैं ओ। ठीक है, अब हमको जो क्षेत्रफल निकालना है, मान के चलिए इस जगह का निकालना है, इस जगह का, ये छोटा सा जो हिस्सा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, ये हिस्सा भी वृत्तखंड और ऊपर वाला हिस्सा भी वृत्तखंड, लेकिन इसी प्रकार से नाम करेंगे। छोटा वाला हिस्सा को लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़ा वाला हिस्सा को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे इस केस में। ठीक है, तो चलिए, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे लघु वृत्तखंड और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, चलिए, इसका भी एक रंग कर देते हैं थोड़ा। ये जो रेड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये अपना दीर्घ वृत्तखंड है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझा देते हैं। ठीक है, ये पूरा जो हिस्सा है ये अपना दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला भी हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ समझाना है, इसके कारण से हम वहां पर मार्क नहीं किए। चलिए, देखिए, अब यहाँ से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालना है कैसे निकालेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लोग यहाँ केंद्र से इस परिधि तक को मिलाएंगे, ये अपना त्रिज्या कहलाएगा। केंद्र से परिधि तक को मिलाएंगे, ये भी क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दोनों क्या कहलाएगा, त्रिज्या। ओके, अब देखिए, ये वाला सिर्फ ये व्हाइट वाला हिस्सा को लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, छोटा वाला जो इस तरह का जीवा से कटा हुआ भाग है वो लघु वृत्तखंड कहलाएगा और बाकी पूरा हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये त्रिज्य खंड, ये जो स्लाइस दिख रहा है त्रिज्या और ये चाप, ये त्रिज्या और ये चाप, जैसे यहाँ था त्रिज्या और ये चाप लघु त्रिज्य खंड था, ये पूरा लघु त्रिज्य खंड है। इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हटा देंगे, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सूत्र क्या बन रहा है, लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। चलिए, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का चलिए, या त्रिज्यखंड ही लिख लीजिए। ठीक है, जो भी निकालने के लिए बोलेगा त्रिज्यखंड। अच्छा, एक चीज और, अगर सिर्फ त्रिज्यखंड भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है लघु त्रिज्यखंड के बारे में ही बात चल रहा है। ठीक है, चलिए, ये अपना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, जो भी त्रिभुज यहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, आप नामकरण हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल तो हम लिख देते हैं कि क्या करना होगा, माइनस करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए, ये अपना एक सूत्र बनेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब दीर्घ वृत्तखंड कैसे मिलेगा, आप लघु वृत्तखंड अगर निकाल लिए हैं तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा दीजिए, ये हट जाएगा तो पूरा बच जाएगा हिस्सा जो कि अपना दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अब हम आपको मार्क कर देते हैं, ये वाला हिस्सा जो है पूरा लघु दीर्घ वृत्तखंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए ये अपना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। एक और सूत्र इसमें से निकलेगा जो कि दीर्घ वृत्तखंड का होगा। चलिए यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब बड़ा वाला वृत्तखंड देख सकते हैं आप लोग, इस छोटा वाला को छोड़कर, व्हाइट वाला को छोड़कर पूरा रेड वाला जो है वो दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, जो जीवा के द्वारा कटा है। ठीक है, जीवा इधर बांटा है, उधर भी बांटा है। चलिए इसका क्षेत्रफल कैसे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर माइनस करेंगे किसको, इस लघु वृत्त का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी निकला है उसको हटा देंगे तो पूरा रेड वाला हिस्सा बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख लीजिए कहीं पर अगर कुछ पूछना, फॉर्मूला है वैसे, इसमें तो कुछ आप लोगों को आशंका नहीं होगा, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, ये आप लोगों को सोचना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर बताने लायक चीज है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं चाप। ठीक है, तो इसका भी एक सूत्र होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अगर निकालना है, ठीक है, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है इसी के जैसा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये 5 सूत्र है, देखिए 1 2 3 4 5, जिसमें से ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चाप की लंबाई भी 1 2 बार काम आता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ मार्क नहीं करते हैं। ठीक है, फिर लेकिन ये जो सूत्र है ये हर सवाल में लगेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है, त्रिज्यखंड किस प्रकार का, वृत्तखंड किस प्रकार का, ठीक है, इस तरीके का होता है दोनों। और ये 5 सूत्र जो कि आपका पूरा चैप्टर को आसान बनाने में, आसान क्या पूरा खत्म ही हो जाएगा इस 5 फॉर्मूला से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। अभी तक तो आप लोग इतना दूर तक समझ गए होंगे। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र और इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, बड़ा वाला त्रिज्यखंड चाहिए तो छोटा वाला त्रिज्यखंड निकाल के बड़े वाले पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्यखंड हटा देंगे, तभी भी ब्लू वाला बचेगा। ठीक है, लेकिन उसका एक सूत्र है, तो इसमें से भी कर सकते हैं, उसमें से भी कर सकते हैं, किसमें से भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहना है जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, देखो आर दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कर देते हैं बीचों बीच। ठीक है, आर दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, कोण दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं थीटा, जो कि कितना दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, ओके लिख देते हैं फॉर्मूला, अपने को पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी को इसमें तो कुछ पूछना नहीं होगा आप लोग में से, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आसान चीज है, देखिए ये अभी अभी सीखे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थीटा का मान कितना, थीटा का मान 60 डिग्री डिवाइड बाई कितना 360, चलिए ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा ये वैल्यू जो है यहाँ लिखने भूल गए हैं, पाई का मान 22/7 लेने बोला गया, वो लोग बोलेगा 22/7 लो। ठीक है, ये हम लोग देख के भी समझ जाएंगे। अगर कटने का रहेगा इधर उधर तो 22/7 लेना, और नहीं कटने का रहेगा तो 3.14। चलिए पाई का मान, आर का मान 6 गुना 6, आर स्क्वायर है, आर 2 बार है तो 6 गुना 6 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 काटना बड़ा आसान है, 6 का पहाड़ा से 6 छक 36 काटना बड़ा आसान है, 6 का पहाड़ा से 1 6, मतलब 1 6 से 1 6 कट गया। ठीक, और तो कुछ नहीं कट रहा। चलिए यहाँ पर बच गया 22, गुना में बच गया, सॉरी गुना में बच गया कितना, इधर में 6 और बटा में बच गया कितना 7। इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बटा में 7, ये अपना आ गया। क्योंकि क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है तो इसलिए स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए बड़ा आसान सा उत्तर है, वैसा कुछ दिमाग लगाने वाला चीज तो था नहीं, बस सूत्र बैठाना है आप लोग को
और आसानी से इसका हल मिल गया। ठीक है, कहीं पर भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि पहला सवाल में डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। अच्छा, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? देखिए, चतुर्थांश का मतलब होता है ना कि एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसको बराबर 4 भाग में बांटा गया है। जैसे ये एक हो गया हिस्सा, अरे यहाँ पर ये एक हिस्सा कर लिया। देखिए 4 बराबर भाग में हम बांटने की कोशिश किए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर प्रत्येक जो भाग होता है, क्योंकि 4 बराबर आपको पता है टोटल 360 होता है, 360 डिग्री का होता है, तो बराबर बराबर अगर बांटेंगे तो 90-90 आएगा सभी के पास। ठीक है, तो ये जो एक कहलाता है ये चतुर्थांश कहलाता है। ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, 4 भाग में बढ़ जाता है, 4 अंश में बढ़ जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 अंश में से एक अंश। ठीक है, तो इसका किसी का भी एक का आपको निकालना है क्षेत्रफल। चलिए ठीक है निकाल देते हैं। ये तो पता ही है अपने को, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, आर दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, परिधि दिया गया है। ठीक है, चलिए जो दिया है उसी में कुछ ना कुछ उपाय है। चलिए सॉल्यूशन, आपका वृत्त की परिधि दिया गया है तो लिखिए उसको अच्छे से, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। चलिए वृत्त की परिधि का सूत्र बचपन से पढ़े हैं, 2 पाई आर, जो कि दिया है कितना? 22। चलिए ठीक है, अब ये क्या हो जा रहा है? देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना? अच्छा आर तो मालूम नहीं है, ठीक है, इसमें से आर मिल जाएगा। देखिए ये कितना? 22। ठीक है ये 22 गुना में उधर जाएगा भाग में, तो 22 से जो है 22 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आर को बचाते हैं, ये भाग का 7 उधर जाएगा गुना में ऊपर, और ये ऊपर का 2 जाएगा उधर किस में? भाग में। आर का मान मिल चुका है, आर का मान कितना? 7/2। देखिए आर का मान 7/2 है थीटा का मान 90 डिग्री है। चलिए तो क्या निकालना है? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब इसमें से कोई एक हिस्सा, और ये एक हिस्सा आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए ये तो अपना वही पिज्जा का स्लाइस जैसा दिख रहा है जो कि त्रिज्य खंड है, तो आप इसका मतलब इनडायरेक्टली त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। वो लोग क्या कहा? चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब एक त्रिज्य खंड बन रहा है। चलिए ठीक है, जैसा वो लोग लिखा वैसे लिख देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना डिग्री? 90, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया गया? अच्छा आर का वैल्यू निकालना है कितना? 7/2, और क्योंकि आर स्क्वायर है तो एक बार और आर का मान 7/2। ठीक है, चलिए काटते हैं। एक साथ से एक साथ कट रहा है, 2 का पहाड़ा से ये 11 बार में कट रहा है। चलिए ये 9, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ठीक, यानी कि ऊपर बच रहा है 11 गुना 7 और नीचे बच रहा है 4 गुना 2, तो कितना आ जाएगा अपना? 11 गुना 7 हो जाएगा 77, और बटा में कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा उसका आंसर है। बस यहाँ पर आपको आर नहीं दिया गया था, उसके लिए एक रिलेशन दिया था, परिधि दिया गया था, जिससे कि हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो इसी तरीके का आसान सवाल परीक्षा में आएगा आप लोगों का, जो कि 2 नंबर या हो सकता है 3 नंबर आप लोग को देखा जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा के रख सकते हैं। ये जो सवाल है ना, ये जैक बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो आप लोग स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार। ठीक है, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी है, चलिए एक घड़ी बनाते हैं, ये अपना घड़ी हो गया। ठीक है, एक मिनट की सुई है मिनट का कांटा, चलिए ये अपना केंद्र हो गया। ठीक है, मिनट का कांटा, ये सबसे लंबा वाला कांटा जो होता है मिनट का कांटा है। ठीक है, ओके। मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी लंबाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या थी? अच्छा ये 5 मिनट चल गया,
अगर ये 5 मिनट चल जाएगा तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं। चलिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं, 5 मिनट चलेगा तो ऐसा बनेगा ये कुछ चित्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई तो दी गई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आर तो मालूम है, थीटा चाहिए क्योंकि मेन आर और थीटा ही होता है। यहाँ पर कोण कितना बन रहा है ये मालूम करना होगा, ठीक है। और आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए एक छोटा सा टुकड़ा त्रिज्य खंड बन रहा है, त्रिज्या और चाप के बीच में जो चित्र बना है त्रिज्य खंड है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, इसको इधर करते हैं। क्या मालूम है वैसे हम लोगों को, सुई की लंबाई ये मालूम है ना, यानी कि आर मालूम है इनडायरेक्टली, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिए। और क्या, थीटा चाहिए। अच्छा एक चीज आप थोड़ा सा सोचिएगा, अगर ये कांटा यहाँ से चलकर टिक 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 करके पूरा घूम जाता है, तो पूरा घूमने पर, एक चक्कर लगाने पर आप लोग को पता है कि पूरा कोण कितना डिग्री का होता है, पूरा घूम जाएगा तो पूर्ण कोण जिसको हम लोग कहते हैं वो 360 डिग्री का होता है। तो पूरा घूमने पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि अगर पूरा घूम जाता है घड़ी में तो 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट करते करते ऐसे करते करते पूरा अगर घूम गया तो 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में ये जो कांटा है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, ठीक है। एक एक नियम में हम लोग क्या करते थे, 60 मिनट का मालूम है, 1 मिनट का पता कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण हो जाएगा अपना 360 बट्टा में कितना 60, ये एक एक नियम है, 60 मिनट में इतना तो 1 मिनट में इतना, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है, 6 छक 36। चलिए अब बोलो क्या बोला है, कितना मिनट चल गया घड़ी का कांटा, 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना है यही तो हमको चाहिए। चलिए ठीक है, निकालते हैं। 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, और 5 मिनट में अगर गुना करेंगे 5 से तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान जो है इस जगह पर जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना है, 30 डिग्री का, ठीक है। बस हो गया, सब सामग्री का जुगाड़ हो चुका है, आर का और थीटा का। बस अब क्या निकालना है, 5 मिनट में सुई द्वारा रचा क्षेत्रफल जो होगा वही हमको चाहिए, ठीक है, तो निकाल देते हैं। इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचा क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल यहाँ पर ये वाला एरिया जो है चाहिए, और ये एक तरीके से देखा जाए तो त्रिज्य खंड है, ठीक है। त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना आ गया है 30 डिग्री, ठीक है, बटा 360 डिग्री, आर का मान, आर का मान 14 है, तो पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 7 ऊपर 14 काटने में आसानी होगा। चलिए आर का मान कितना है 14, 14 गुना 14, काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो जा रहा है, 3 का पहाड़ा से ये 12 बार में, ठीक है, 2 का पहाड़ा से ये 6 बार में, 2 का पहाड़ा से ये 11 बार में, ठीक है, 7 का पहाड़ा से ये 2 बार में, 2 का पहाड़ा से ये 3 बार में। इसका मतलब है काफी कुछ कट गया। चलिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर बचा है कितना, 11 गुना 14, नीचे अपना बचा है बस 3 बचा है, ठीक है, गुना कर देते हैं, 11 को 14 से गुना करेंगे, 11 को 10 से गुना करने पर 140, और एक बार 14 यानी कि 156, नहीं 154, ठीक है, 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब इस जगह पर अभी क्षेत्रफल कितना बन गया है 154/3। आप इसको तोड़ के दशमलव में ला सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई आंसर में मतलब गलत चीज नहीं है, ये भी अपना सही है। ठीक है, तो देख लीजिए बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये थीटा गायब था, आर तो दिया ही हुआ था। दो ब्रह्मास्त्र है, हमेशा याद रखिएगा, आर चाहिए और थीटा चाहिए, ये दोनों चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए ये वाला सवाल 3 स्टार वाला, ये बहुत बार परीक्षा में आता है, जैकबोर्ड। खास करके सुन लीजिए जैकबोर्ड के बच्चों, ये वाला जो सवाल है ये आप लोग का परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस सवाल को एकदम मतलब नजरअंदाज करने की कोशिश भी मत करिएगा, इसको पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए कि किस प्रकार से बनेगा, 4-5 बार बनाइए कम से कम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ओ सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट, जीवा यहाँ पर अपना केंद्र। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अच्छा, केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। यहाँ पर एक बिंदु भी छूट गया है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो फोटो बनाते हैं, देखिए। ये अपना वृत्त आ गया, चलिए ठीक है। चलिए ये अपना केंद्र, ठीक है, ओके। कोई जीवा है, चलिए ठीक है, जीवा ले लेते हैं, ये अपना जीवा हो गया। ठीक है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ तक, तो ये अंदर जो है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रही है, समकोण बना रही है, यानी कि 90 डिग्री। अभी दिखा देते हैं, देखिए इस जगह पर जो कोण बन रहा है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, समकोण अंतरित करती है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या दिया गया है कितना सेंटीमीटर 10, ये दिया गया है कितना, ये भी त्रिज्या ही है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर समकोण, यानी कि यहाँ पर बन रहा है अपना समकोण, मतलब कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड मतलब ये वाला हिस्सा, ये व्हाइट वाला हिस्सा, लघु वृत्तखंड का मतलब ये व्हाइट वाला हिस्सा। चलिए ये व्हाइट वाला हिस्सा निकालना है, ओके। लघु वृत्तखंड कैसे निकालते हैं हम लोग, हम लोग को पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, फिर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, फिर त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को हटा देंगे तो ये छोटा सा वृत्तखंड बचेगा लघु वाला। ठीक है, ओके, काफी लंबा प्रोसेस है, करते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, पहले तो त्रिज्य खंड का, अच्छा क्या 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 मालूम है, आर मालूम है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या मालूम है, थीटा मालूम है कितना डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, लघु त्रिज्य खंड चाहिए पहले, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, थीटा अपना 90 डिग्री, डिवाइड बाई कितना 360। चलिए आर का मान बोला सॉरी पाई का मान बोला गया है, देखिए 3.14। आर का मान कितना 10, 10 गुना 10। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो, 9 का पारा से ये कितनी बार में 4 बार में। चलिए इसको ऊपर गुना करेंगे, 10 है, 2 जीरो है, ये 100 बन जाएगा गुना होने पर, और 100 अगर इससे गुना होगा दशमलव का तो 2 घर पीछे चला जाएगा पॉइंट, यानी कि 314, और बटा में बनने वाला है 4। चलिए ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 का पारा से 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, बट्टा में कितना 2, 2 का पारा से दोनों को हम काट दिए ऊपर नीचे। ठीक, ये अपना आ गया इतना, इसको अगर काट देते हैं तो ये कितना आएगा 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16 पॉइंट, 2 पचे 10। इसका मतलब ये बन रहा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बन रहा है 78.5 सेंटीमीटर, ये पूरा, ये जो है पूरा हिस्सा। ठीक है, ये त्रिज्य खंड जो बन रहा है अपना 78.5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको अब अपनी जगह पर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ा चाहिए होगा। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, चलिए इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं।
यहाँ O, ये जो जीवा है इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B कहते हैं, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा अपना OAB। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला मतलब क्या, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का कोण ये रहा, इसको हम लोग बोलते थे ऊंचाई और इसको हम लोग बोलते थे आधार, और इसका सूत्र होता था क्षेत्रफल निकालने का 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यही सूत्र लगाएंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण, है ना। अच्छा देखिए 10 क्लास के हिसाब से इसको हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखते हैं अभी, देखिए ये कर्ण कहलाता है, ठीक है। मिक्स मत करिएगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री था, त्रिकोणमिति था, उसमें हम लोग लंब, आधार और कर्ण बोलते थे, लेकिन बचपन में हम लोग इसको लंब सीधा वाला को, ठीक है, और इसको हम लोग मतलब इसको ऊंचाई और इसको आधार कहते हैं, ठीक है। तो उस छोटा बच्चा वाला सूत्र के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। चलिए तो 90 डिग्री के सामने ये वाला जो भुजा, ये तो कर्ण है, इसको छोड़ के एक आधार और एक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। किसी को भी आप आधार ले लीजिए, दोनों तो 10 ही है, ये आधार ये ऊंचाई। चलिए ठीक है, क्या करेंगे इस बार, हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। चलिए क्या होगा सूत्र सूत्र होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए आधार क्या, इसको ले लेते हैं आधार। चलिए 1/2 आधार कितना 10 और ऊंचाई कितना ये 10। चलिए ठीक है, एक से काट लेते हैं इसको, 2 का पारा से 5 बार में, और गुना करेंगे तो कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मात्रक देने में गलती मत करिएगा। चलिए ये अपना क्या आ गया तब, ये अपना आ गया त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, पूरा त्रिज्य खंड में से त्रिभुज हटा देते हैं। चलिए अब फाइनल आंसर आने वाला है अपना 1 नंबर का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया है, ठीक है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग घटाने वाले हैं किसको, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल चलिए ये सूत्र आ गया अपना, ठीक है। बैठाते हैं मान, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 50, इसको घटाएंगे, इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एक उत्तर हुआ, ठीक है। ये फाइनल एक उत्तर 1 नंबर का जो हम लोगों को निकालने के लिए बोला गया है, वो ये अपना आंसर आ गया फाइनल वाला। देख लीजिए कहीं पर अगर कुछ डाउट है तो एकदम कमेंट बॉक्स में आपके लिए जगह है, पूरा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर कुछ डाउट है या कुछ मिस्टेक हम किए हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अपना 1 नंबर अभी हल हुआ, अभी सिर्फ 1 नंबर हुआ है, ये संगत लघु वृत्तखंड। चलिए अब संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड मतलब क्या, ये पूरा हिस्सा, त्रिज्य खंड का मतलब क्या, ये पूरा हिस्सा, ठीक चलो ठीक है, सबसे पहले तो एक पेज ऐड करते हैं क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में ही निकालना है, ठीक है, ये दूसरा है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप लोगों को अभी 2 सूत्र बताए, एक सूत्र तो हम क्या बताए, एक सूत्र हम आपको बताए कि 360 माइनस थीटा करिएगा और डिवाइड बाई 360 करिएगा, गुना करिएगा पाई आर स्क्वायर से। चलिए बैठाते हैं, 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है बताइए तो 90 डिग्री। चलिए ठीक है, 90 डिग्री को घटाते हैं, चलिए डिवाइड बाई कितना 360 गुना पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 ना, पाई का वैल्यू इसी में बोला गया था 3.14, हाँ। चलिए पाई का वैल्यू कितना 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10। चलिए ठीक है, आर का वैल्यू 10 गुना में 10, ठीक है। 360 में से अगर 90 चला जाएगा तो 270 बच रहा है, इधर 360, ठीक है, गुना में, गुना में तो 314 बन जाएगा, क्योंकि 100 बनेगा, 102 घर पॉइंट को पीछे कर देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 9 का पारा से 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, 2 का पारा से 2 दूनी 4 और ये अभी अभी कटे तो 157, ठीक, और तो कुछ नहीं कट रहा है।
चलिए गुना करके लिख देते हैं। अगर इसको गुना करते हैं 7 या 21 का 1, ठीक है, हाथ में रहा 2, 5 या 15, 15 और 2 17, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 471 बट्टा में 2। इसको काटेंगे, उत्तर आ जाएगा अपना। चलिए 471 को अगर 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, खत्म, 7 उतरा, 2 तिया 6, 1 उतरा, इधर से 1 उतरा, ठीक है, 2 पचे 10, 1 बचा, पॉइंट 0 लगाए, 2 पचे 10। चलिए ये अपना बन रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एक फाइनल उत्तर बन रहा है सेकेंड नंबर वाला, ठीक है। ये एक उत्तर है जो हमको चाहिए था इतनी देर से, जिसकी तलाश कर रहे थे काफ़ी देर से। ये रफ का काम है, ठीक है, इसको आप एकदम मुंह में भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन कर लीजिएगा, रिस्क नहीं लेना, बेकार का परीक्षा बार बार थोड़ी देना, ठीक है, तो एकदम चेक कर करके करिएगा। तो देखिए ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड बोले तो ये वाला हिस्सा, ठीक। मार्क कर दे क्या? चलिए मार्क कर देते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड बोले तो ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब हम आपको देखिए यहाँ पर तो हम लोग सूत्र से निकाल दिए, ठीक है। आपको जो सूत्र बताए थे इसको हम आपको चाहते हैं कि जो हम आपको बताए एक और सूत्र है ना, एक और सूत्र है, या आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। कैसे निकलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कैसे निकलेगा? ये सूत्र लगाइए, या बोले दूसरा वाला लगा लीजिए जो कि हम लिख के आप लोग को नहीं दिखाए, ठीक है, इसीलिए इसको बना के दिखा रहे हैं। चलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए कैसे मिलेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से इस छोटा सा जो लघु त्रिज्यखंड है इसको हटा देते हैं। चलिए हटाते हैं, फिर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालना चाहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाले नहीं है, सूत्र क्या होता है हमेशा पता है आप लोगों को, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाले थे, ये रहा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 आया था, ठीक है। ये कितना आया था? 78.5। चलिए पाई का वैल्यू तो 3.14, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस 78.5, ये अपना कितना बन जाएगा? 314, और ये 78.5। इसको घटा देते हैं, उत्तर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं, 314.0 इधर 78.5। आपको पता है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए घटाने के समय या जोड़ने के समय। चलिए इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 हासिल 1 इधर चला जाएगा, 9 10 11 इधर कितना बच रहा? 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, हासिल 1 चला जाएगा तो ये 8, 9 10 11 3, हासिल 1 चला जाएगा तो कितना? 2। इसका मतलब ये बन रहा है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ऊपर भी अपना यही आंसर आया हुआ है और यहाँ पर भी यही आंसर आया है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाइए, चाहे ये वाला लगाइए, अगर याद है तो, नहीं याद है तो ये तो याद करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक चित्र देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए कहीं पर अगर कुछ डाउट है, कुछ मन में शंका रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है, इसी का, और ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखे नहीं है, लिख देते हैं। चलिए ये 1 नंबर वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। कहीं पर कुछ डाउट अगर है तो एकदम आप लोग पूछ सकते हैं। इसको हम नीचे कर देते हैं क्योंकि ऊपर रिफ्लेक्शन आता है तो यहाँ पर सही रहेगा। देख लीजिए कोई भी सवाल में कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं, चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जमकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 3 महीना से भी कम बचा है तो पूरा अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो दोबारा ना करना पड़े, इस हिसाब से करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।